अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ताब कि सच की तरफ हदायत कौन कर सकता है, इसका जवाब और इसकी तफसील कुरान पाक में देखते हैं। ख़वातीन हज़रात, आज मैंने अपने बयान के लिए जिन आयत का इंतखाब किया है, इन आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले लोगों से ख़ताब कर रहे हैं। इन आयत में पहले सवाल है और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सवाल का जवाब तफसील के साथ देते हैं। इन आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत तक आने वाले लोगों से सवाल करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई ऐसा है जो सच की तरफ हदायत कर सके? फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही इस बात का जवाब देते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब देते हैं कि अल्लाह ताला ही सच की तरफ हदायत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो क्या जो सच की तरफ हदायत करता है वो ज़्यादा हक़ रखता है कि उसकी इताअत की जाए, या वो जो हदायत नहीं पाता यहाँ तक कि उसे हदायत दी जाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह के फ़ैसले करते हो? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, और इनमें अक्सर सिर्फ गुमान की इताअत करते हैं। बेशक गुमान तो सच के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकता। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक अल्लाह ताला को इल्म है जो वो करते हैं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की शान बयान करते हुए फरमाते हैं, और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के सिवा इसे कोई बना सके, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करता है जो इससे पहले हैं, और इसमें किताबों की तफसील है, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम जहानों के रब की तरफ से नाजिल किया हुआ है। ख़वातीन हज़रात, अभी जो बातें मैंने आपसे की हैं, आएँ इनको कुरान पाक में देखते हैं। सूरह यूनुस आयत 35 से 37, पारा नंबर 11। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो, क्या तुम्हारे शरीकों में से कोई है जो सच की तरफ हदायत करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि अल्लाह ताला ही सच की तरफ हदायत करता है। तो क्या जो सच की तरफ हदायत करता है वो ज़्यादा हक़ रखता है कि उसकी इताअत की जाए, या वो जो हदायत नहीं पाता यहाँ तक कि उसे हदायत दी जाए? फिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह के फ़ैसले करते हो? और इनमें अक्सर सिर्फ गुमान की इताअत करते हैं। बेशक गुमान तो सच के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकता। बेशक अल्लाह ताला को इल्म है जो वो करते हैं, और ये कुरान ऐसा नहीं है कि अल्लाह ताला के सिवा बना लिया जाए, बल्कि ये तो उन किताबों की तस्दीक करता है जो इससे पहले हैं, और इसमें किताबों की तफसील है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये तमाम जहानों के रब की तरफ से है। ख़वातीन हज़रात, आपने सूरह यूनुस की आयत 35 से 37 तक का तर्जुमा सुना। आपने देखा कि इन आयत में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत तक आने वाले लोगों को एक सवाल का जवाब दिया है कि सच की तरफ हदायत कौन कर सकता है, इसका मुकम्मल तफसील से जवाब दिया है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह ताला सच की तरफ हदायत करता है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, तो क्या जो सच की तरफ हदायत करता है वो ज़्यादा हक़ रखता है कि उसकी इताअत की जाए, या वो जो हदायत नहीं पाता मगर ये कि उसको हदायत दी जाए? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, फिर तुम्हें क्या हो गया है, तुम किस तरह के फ़ैसले करते हो? और इनमें अक्सर सिर्फ गुमान की इताअत करते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बेशक गुमान तो सच के मुकाबले में कुछ काम नहीं आ सकता। बेशक अल्लाह ताला को इल्म है जो वो करते हैं। फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पाक की
شان بیان کر رہے ہیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اسے کوئی بنا سکے، بلکہ یہ تو پہلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے اور اس میں پہلی کتابوں کی تفصیل موجود ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن پاک تمام جہانوں کے رب کی طرف سے ہے۔ خواتین حضرات، آپ نے دیکھا کہ ان آیات میں جو لوگ اللہ تعالیٰ کے سوا ہدایت حاصل کرنے کے لیے کسی اور کی اطاعت کرتے ہیں، ان آیات میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تفصیل کے ساتھ جواب دے دیا ہے کہ سچ کی طرف ہدایت تو صرف اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے۔ خواتین حضرات، آئیں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پاک کھولنے کی توفیق عطا فرمائے تاکہ اللہ تعالیٰ ہماری بھی سچ کی طرف ہدایت کر دے۔ آمین یا رب العالمین۔